मज़ीद वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब के इस रेड बटन को दबाएं और साथ में बेल आइकॉन को, ताकि मेरी डेली आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने चैनल जैस्मीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में खुश आमदीद कहती हूँ। आज की वीडियो बहुत ही अहम टॉपिक पर है। हमारी रूटीन लाइफ में घी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तकरीबन तमाम पकवान में घी इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ खाने पकाने में ही नहीं, घी और भी बहुत से तरीक़ों से इस्तेमाल में लाया जाता है। आजकल के दौर में वैसे भी बाज़ारी मसनूआत पर यकीन नहीं करना चाहिए। बाज़ारी घी ख़तरनाक और मुज़र सेहत अज्जा से तैयार किए जाते हैं, इसीलिए ये घी हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं। लेकिन इसके बरक्स जो घी हम घर पर ख़ुद बनाते हैं वो हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। घर पर बने घी के हमारी सेहत पर आखिर कौन से फ़वाइद हैं और इस घी को कब तक इस्तेमाल करना चाहिए और कब इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो आज की वीडियो में आप जान लेंगे। इससे पहले कि मैं आपको आज की वीडियो के बारे में डिटेल से बताऊं, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे लगे घंटी के आइकन को दबाएं ताकि मेरी डेली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आम तौर पर घर में मक्खन या क्रीम से घी निकाला जाता है और इस घी को फ्रिज या फ्रिज से बाहर रखकर इस्तेमाल किया जाता है। जब तक ये ख़त्म ना हो जाए उस वक्त इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसको कितने टाइम बाद इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और इसको ठीक तरह से महफूज करने का तरीका क्या है? अगर आप बाज़ार से कंपनी का तैयार करदा घी ख़रीदें तो इस पर एक्सपायरी तारीख़ लिखी होती है, लेकिन वो घी जो आप घर पर बनाते हैं इस पर ऐसा कुछ नहीं लिखा होता। इस सिलसिले में माहिरीन खुराक कहते हैं कि जो घी आप घर पर बनाते हैं इसको सिर्फ 3 माह तक इस्तेमाल करें। ये वो घी है जो आप फ्रिज से बाहर रखते हैं, लेकिन अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो इसको 1 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें कि ये घी अपना रंग और खुशबू तब्दील कर रहा है तो इसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसकी वजह से आप किसी बीमारी में मुब्तला हो जाएंगे। अगर आपने घी को फ्रिज से बाहर रखा है तो इसको एयर टाइट बर्तन में रखें जिसमें हवा दाखिल ना हो सके। घी को हमेशा साफ़ सुथरे और खुश्क बर्तन में रखें जिसमें किसी भी किस्म की बू ना आती हो। और जब आपने घी लेना है तो इसे साफ़ और खुश्क चम्मच से इस्तेमाल करें। जब आपने घी लेना है तो साफ़ और खुश्क चम्मच इस्तेमाल करें। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये कारआमद वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।